नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप एक नए रोमांच के लिए तैयार हैं? आज की कहानी है दोस्ती और बहादुरी की, जो एक जंगल के अंदर छिपी है। याद रखना, हर जंगल के अपने राज होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह कहानी अपने दोस्त के साथ सुनने में और भी मजा आएगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लियो जंगल में अंदर और अंदर जाता गया। पेड़ ऊंचे और घने होते गए। सूरज की रोशनी धीमी और छायादार हो गई। जंगल अब अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह फुसफुसा रहा है और आहें भर रहा है। रवि एक नेक दिल लड़का था, हमेशा मदद के लिए तैयार। उसे पहेलियां सुलझाना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। अभी वो माया को ढूंढ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो खो न गई हो। नरेटर, एक आवाज आई। यह थी माया, बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली एक प्यारी बच्ची। वो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। माया को अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि के साथ जंगल घूमना बहुत पसंद था। S1 ओ मैं खो गया हूँ, लियो ने अपनी पूंछ नीचे करके कहा। मैं तो जादुई पेड़ ढूंढ रही थी। माया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। जादुई पेड़? वो तो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। हमेशा शांत रहने वाला रवि लियो के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों दोस्त जंगल में और अंदर चले गए। रास्ता मुश्किल था, उलझी हुई लताओं और तेज बहती नदी नालों से भरा हुआ। उन्होंने जंगल की फुसफुसाहट को सुना। उन्होंने सरसराते पत्तों का पीछा किया। क्या जादुई पेड़ पास होगा? सूरज डूबने लगा था, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। जंगल और भी गहरा हो गया। फुसफुसाहट तेज हो गई। तभी उन्होंने उसे देखा, एक विशाल पेड़ जो एक नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। पेड़ चमक रहा था। ये जंगल के किसी भी पेड़ से अलग था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, लियो खुश हो गया। यही था वो, उसे जादुई पेड़ मिल गया था। लेकिन अचानक वह गिर गया। लियो पत्तों के नीचे छिपे एक गड्ढे में गिर गया। S1 अरे नहीं, वे गड्ढे के किनारे पर पहुंचे। वह गहरा और अंधेरा था। लियो नीचे से रोया। वह वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। S1 लियो, S2 लियो। माया ने झट से अपनी रस्सी निकाली। रवि ने रस्सी के एक छोर को पकड़ा हुआ था, जबकि माया सावधानी से खुद को गड्ढे में उतार रही थी। S2 रुको लियो। उसने लियो को पकड़ा और उसके चारों ओर रस्सी बांध दी। S2 मैं आ गई। खींच राजा। रवि और माया ने मिलकर लियो को गड्ढे से बाहर निकाला। वह सुरक्षित था। लियो ने अपने दोस्तों को देखा। वह बहुत आभारी था। अकेले घूमने जाना उसकी बेवकूफी थी। तभी हवा जादुई पेड़ की पत्तियों से सरसराहट के साथ गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई संदेश दे रही हो। S1 शुक्रिया दोस्तों। एक दूसरे की मदद करो, यही जंगल का जादू है। लियो, माया और रवि ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए थे, असली जादू किसी पेड़ को खोजने में नहीं था, ये सच्चे दोस्त खोजने में था। और इसलिए तीनों दोस्त घर लौट आए। उनके दिल दोस्ती के जादू से भर गए। जंगल अपने राज केवल उन्हीं को बताता है जो सुनना जानते हैं। याद रखना बच्चों, असली जादू दया और दोस्ती में है। हमेशा अपने दोस्तों के लिए रहो और वे हमेशा आपके लिए रहेंगे। समाप्त।